हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पटवारी पेपर का एनालिसिस लेने के लिए हम सेंटर पर पहुंच चुके हैं। आज तारीख है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लेने के लिए सेंटर पर आ चुके हैं। आज जानेंगे यहाँ लैब में जो सेंटर का हाईएस्ट स्कोर रहा है क्या रहा है और बच्चों के किस प्रकार से स्कोर रहा है, लगातार पेपर में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ हम देंगे आपको। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और लास्ट में मैं कुछ बातें बताऊँगा आपको, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा आप। स्कोर रहा सर आपका 140 140 नंबर रहा है। कैटेगरी क्या है? जनरल। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? सर देखो, अब लोग तो बोल रहे हैं मेरा ही है, बाकी मैं तो नहीं देखता हूँ। अच्छा, पर देखा नहीं मैंने। क्योंकि एक अच्छा स्कोर है आपका। वैसे अब बाकी दिनों के मुकाबले आप बात करें तो आज का पेपर का लेवल कैसा था सर? मैथ्स रीजनिंग मेरे हिसाब से 75 प्लस था। 75 प्लस था। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग में जो मैथ्स हैं सर, उसमें एडवांस मैथ्स के कितने सवाल देखने को मिल रहे हैं? एडवांस मैथ्स के सर सवाल लगभग आप ये मानिए 7 से 8 से 10 सवाल होंगे लगभग। 8 से 10। मतलब ये प्रेडिक्शन है, मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, प्रेडिक्शन ही है। जी, कम भी हो सकता है। अच्छा, तो एडवांस मैथ्स में ज़्यादा किस टॉपिक से पूछ रहे हैं सर? मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, या नहीं? देखिए, जैसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन टाइम एंड वर्क में इन्हें बहुत फंसाया आज। अच्छा। और मतलब ऐसा था कि अननोन वैल्यूज थी सारी की सारी। अच्छा। खैर हो सकता है करने वालों ने करा भी होगा। फ्रैक्शन टाइप से वैल्यू आ रही होगी, ताकि अननोन वैल्यू का मतलब ऐसे एक्स डेज दे रखा है, वैल्यू भी एक्स प्लस 20 ऐसा कुछ करके पूछ रहा है वो। अच्छा। तो हालांकि आंसर डेज में था, पर वो निकला नहीं, मेरे साथ नहीं निकला। मतलब अच्छा, इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आए थे क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे या इजी? टाइम कंज्यूमिंग थे। उसमें से एक सावधि जमा करके एक साधारण ब्याज में क्वेश्चन आया था आज। अच्छा। अब वो मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था, पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा था वो। तो बाकी ये चीज़ मेरे को नहीं लगी। बाकी कैलकुलेटिव था पेपर तो, नो डाउट। मतलब मेरे हिसाब से मैथ्स रीजनिंग में ही लगभग मैंने स्लाइस में, अगर मैं तोड़ता नहीं पेपर को, शायद मैं मैथ्स रीजनिंग में लटका जाता। जी। पर मैंने पेपर तोड़ के करा तो हो गया। अभी अच्छा बुरा तो नहीं मालूम मेरे को, पर हो गया जैसा भी हुआ। अच्छा रहा सर। थोड़ा सा सर मैथ्स में आप थोड़ा सा बताएंगे कितने प्रश्न ऐसे हैं जो इजी हैं, बाकी टफ हैं? देखिए, लगभग मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलाएं तो लगभग 40-45 का 60% क्वेश्चन ईजी थे, ऐसा नहीं था। कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है पेपर, बस अगर आपका कैलकुलेशन है तो आप कर दोगे, और आपका कैलकुलेशन नहीं है तो आप पेपर नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट की भी समस्या हो रही होगी बच्चों के। मैनेजमेंट ही मेन है सर पेपर में। जिसने टाइम मैनेज करा उसका पेपर हो गया, और जिसका टाइम मैनेज नहीं करा, सर आपने शायद रिव्यू इतने दिनों से ले ही रहे हो आप, 100 के ऊपर ही लोग नहीं जा रहे हैं, 60-62 नंबर आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का ही की है। जिसने भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होगी, ये सब करा होगा, टाइम मैनेजमेंट ही सीखना होता है उसमें। सही बात। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अपने जो टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे थे 155, 157, वहाँ से आज 140 पे पहुँचे, कम हुआ। पर ठीक है, पेपर भी ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं था कि पेपर भी हलवाई था। लगभग जी। पेपर भी था। अब देखो खैर क्या होता है वो तो नहीं पता। कोई इशू नहीं। सर बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट में कैसा रहा? जैसे जीके की अगर हम बात करें तो जीके देखो इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में बहुत आए, और पैराजंबल पे ही देखा जाए तो पूरी इंग्लिश खेली जा सकती है। अच्छा बड़े लेवल पे पैराजंबल आए, मतलब सीजीएल लेवल तक पे ही पैराजंबल पूछा है उसने। हिंदी में भी 2 क्वेश्चन पैराजंबल के थे। हिंदी सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है। विज्ञान में ऐसा था कि अमूमन बायो के क्वेश्चन जा रहा था। बायो के क्वेश्चन जा रहे थे। इसमें फिर थैलोफ्राइटा वगैरह जैसे पादप पे पहुंच गया था वो। हाँ, तो विटामिन के 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब विज्ञान इतना वो नहीं था। मेन मोटिव मैथ्स रीजनिंग ही है सर। बाकी कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे को लगा। और हालांकि इसमें देखो पेपर में ऐसा भी था कि कुछ आंसर ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, वो देखो वो तो खैर व्यापम के पेपर में, हर पेपर में ऐसा होता ही है रहे थे। और वो जो बोल रहा था चारों ऑप्शन अपने हिसाब से नहीं थे वो, पर ठीक है, अब जैसा व्यापम चाहे। मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट में अगर आपने पढ़ा है, जैसे मैंने एक केपी सर है उत्कर्ष में, उनको थोड़ा फॉलो करा था। हालांकि मैंने मैक्सिमम उनको ही फॉलो करा, तो वहाँ से क्वेश्चन हुआ है मेरे से। मैनेजमेंट के तो हो गए। मतलब मैनेजमेंट के कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न। 20 मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे। 25 इंग्लिश के क्वेश्चन थे। 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। हिंदी के 25 क्वेश्चन थे। और कौन सा सब्जेक्ट है अपना? जीके 20 क्वेश्चन थे। बाकी जो बचा वो मैथ्स रीजनिंग। अब आप जो भी है बचा लो उसको, जो बच रहा है वो मैथ्स रीजनिंग है। मैथ्स ही ज़्यादा था, मैथ्स और रीजनिंग। और जिसका इस पर कैलकुलेशन था या पॉइंट में आंसर आ रहे थे अच्छा खासा, मतलब आप परेशान हो जाओगे। 3 बार लाइट चले गई सेंटर पे। अब व्यापम को चाहिए, अब ऐसे टाइम आदमी पेपर देने आया है, 3 बार लाइट चले जाएगी तो वापस से कंसंट्रेट कैसे करेगा? जो पूरा मैथ्स 70-75 नंबर का मैथ्स रीजनिंग डाल रखा है अंदर, तो कैसे कंसंट्रेट करेगा आदमी? तो खैर ठीक है, वो अपना व्यू है उसमें, कोई मेरे को उसमें ठीक है।
नहीं रिलैक्स तो नहीं सर, पर लिंक टूटी है देखो लाइट जाने से। चढ़ती है सर। आने वाले बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो अपना एक बेहतर स्कोर कर पाए? देखो भैया, कम से कम आपके आसपास ही पहुँच। मैथ्स नहीं, मेरे से अच्छा जाए सब, मैं तो यही चाहता हूँ। हमारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर खैर मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो तो आप अच्छा खासा पेपर दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा सब कुछ। मैथ्स रीजनिंग पढ़ो आप तो बाकी आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ना, बाकी भी हाथ हो रहा है ना, आपको 80 नंबर पर बाकी के नंबर भी लाना ही पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक अंकित सर, सर मेरा क्या स्कोर रहा? 116 रहा सर, 116 रहा सर। 116 रहा। कैटेगरी क्या है सर? सर जनरल कैटेगरी सर। जनरल। आपकी लैब में सर हाईएस्ट स्कोर क्या देखें? सर 137 शायद। क्या स्कोर रहा सर आपका? 131 सर। कैटेगरी क्या है सर? ओबीसी। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा सर? हाईएस्ट तो मुझे पता नहीं आप ही है। था, मतलब आप ही का रहा मैंने होगा। हाँ, आज बाकी दिनों के मुकाबले अगर एनालिसिस आप देख रहे होंगे तो आज कुछ नया बदलाव देखने को मिला पेपर में? नया बदलाव तो क्या है सर, सही मायने में देखा जाए तो पेपर का लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो ही नहीं रहा। आप अगर कंप्यूटर पढ़ के जा रहे हो तो वो जाने क्या पूछ रहे हैं। बेसिकली अगर आप मैथ्स पढ़ के जा रहे हैं, मैथ्स इजी थी वैसे, आज कम क्वेश्चन भी थे, लगभग 25 क्वेश्चन के। रीजनिंग भी लगभग इजी थी, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर मान के चलिए आप। मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 या 50 से ज़्यादा? 50+। 50+ थे। बाकी हिंदी कैसा था सर? हिंदी इजी, हिंदी इजी बनने लायक, कोई दिक्कत नहीं बन हिंदी में किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं कि एक एक दो प्रश्न सभी टॉपिक से हिंदी में? मतलब एक कंबाइंड वे जिसे कहते हैं अपन, कि मान लो कि न संधि आई, न समास आया, अच्छा। न अवयव आए, न किसी प्रकार का संज्ञा है, न सर्वनाम है, मतलब कि न अलंकार है, न छंद है, तो फिर भी हिंदी क्या आया? हिंदी में आया है कि जैसे बहुत बेसिक चीज़ें हो सकती। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। जैसे उन्होंने एक अलंकार का क्वेश्चन पूछा, तो अलंकार में उन्होंने पूछा 4 पंक्तियां दी हुई थी, उसमें कुंडलियों की परिभाषा समझाई गई थी और आपको बताना था कि ये कुंडलियाँ हैं। तो अलंकार पूछा भी है और नहीं भी पूछा है, समझ रहे हो ना। अच्छा। ये व्यापम है। व्यापम है सर। इसके अलावा जीके में एमपी जीके से कितने प्रश्न? जीके से एक क्वेश्चन आया था सर, एक क्वेश्चन। कौन सा था सर, बता सकते हैं अगर याद है? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो मेरा गलत है एक्चुअली, लेकिन वो एमपी से था नहीं था, ये भी कंफर्म नहीं है। मटकी नृत्य किससे संबंधित है? ऐसा कोई नृत्य किस राज्य से संबंधित? किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न? करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन थे और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके अलावा जीके में कहाँ से पूछे जा रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? जीके में हिस्ट्री तो बहुत कम देखने को मिली आज, लेकिन हाँ पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन थे, ऐसा करके एक मिक्स 20 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करंट अफेयर ही था। जीके का ऐसा कोई रोल दिखा करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में स्पोर्ट्स से थे या किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी देश की महिला, ऐसा कुछ? उन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं पूछे हैं, लेकिन किसी संगठन के प्रमुख से पूछा? हाँ बिल्कुल, संगठन का प्रमुख पूछा गया था। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि जैसे अपन इंटरनेशनल पढ़ते हैं तो अपन पढ़ने के दौरान ये देखते हैं कि वो इंडेक्स है कि इंडेक्स वाले आ रहे हैं, डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। मैं सर थोड़ा इसका साइंस का बताएंगे, साइंस किस प्रकार? साइंस फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, बाकी केमिस्ट्री और बायो बन जाएगी। जैसे इथेनॉल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, C2H5OH जो है उसका परमाणु भार पूछ लिया था, तो मोलिकुलर वेट आपको निकाल के बताना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का ऐड है तो उन सबको ऐड करके बताना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेप्ट है। अच्छा सर, पिछले दिनों की अगर बात करें तो साइंस में इन्वायरमेंट, प्रदूषण, इनके ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पर्यावरण के थे, वो भी बहुत बेसिक थे, मैंने बना दिए थे, मुझे लगता है सब बना सकते हैं, बहुत बेसिक। इसके अलावा सर थोड़ा कंप्यूटर में बताएंगे, कंप्यूटर में कहाँ से क्या पूछा गया? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कंप्यूटर का। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन मेमोरी से थे। वहीं अगर आप देखें मेमोरी में सर किस प्रकार से? मेमोरी में बहुत इजी क्वेश्चन की CPU जो है वो अपना प्रोसेस करने से पहले डाटा को थोड़े समय के लिए कहाँ रखता है? मेमोरी में रखता है, बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था। मेमोरी से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा इनपुट आउटपुट से कोई प्रश्न? इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था प्रिंटर, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो बेसिक थे वो, बहुत बेसिक थे। और अगर जो टफ थे वो बहुत टफ है, मेरे से भी नहीं बने, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा फिर भी नहीं बने। 3 से 4 क्वेश्चन तो मुझसे भी नहीं बने। और लास्ट टाइम पे मैथ से तो मेरे पूरे ही मान के चलिए, मैंने मैथ से तो सभी तक पे लगाए, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था। रीजनिंग में मैथ्स आपका वीक है, अगर सर मैथ्स आपका थोड़ा अच्छा होता तो शायद आप अच्छा स्कोर कर पाते। लास्ट के
5 मिनट बचे थे और मेरे 15 क्वेश्चन बचे थे मैथ्स के। अच्छा, मतलब टाइम की समस्या आपको आई है। हाँ, लगभग ये कह सकते हैं, लेकिन मेरी भी गलती थी। मैंने रीजनिंग ज़्यादा बनाने के चक्कर में मैथ्स में समय कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सुन रहा है तो पेरा जंबल की 100 से 150 प्रैक्टिस करके ज़रूर आए, वरना पेरा जंबल आपको बहुत परेशान करेंगे। पेरा जंबल में सर आज की कल की लास्ट शिफ्ट में कम से कम बच्चा बता रहा था 15 से 16 प्रश्न पेरा जंबल। आज कितने प्रश्न थे पेरा जंबल? 8 से 10 होंगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और कोई दिक्कत नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज़्यादा समय आपका कहीं जाएगा तो वहीं जाएगा, बाकी आप बना लोगे। आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करें ताकि आप वो जो है अपना बेहतर स्कोर कर पाए, क्योंकि आप ऐसे से एक टीचर भी हैं, तो आप बेहतर तरीके से उनको सजेस्ट कर पाएँ ताकि वो अपना बेहतर स्कोर कर पाएँ? मेरा यही मानना है कि इंग्लिश में अगर आप करना ही चाहते हैं तो पेरा जंबल की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अलावा आप सब बना लेंगे। कंप्यूटर जिसने पहले डीप से पढ़ रखा है वो उस डीप से ही पढ़े। और नॉर्मली थोड़ा व्यापम का लेवल में कब से ही बताता रहता हूँ, व्यापम बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा, वो मैंने देख भी लिया, क्योंकि मैंने पहली बार व्यापम की एग्ज़ाम दी, मुझे पता चल गया व्यापम क्या है। तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ के आए, जो भी पढ़ के आए आप। चलिए सर, बहुत रहा आपका 113 ही रहा सर। 113। कैटेगरी क्या है? ओबीसी। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? 125। 125। पेपर में किस प्रकार का पेपर रहा आज, कैसा लगा आप? जी सर, मैथ से थोड़ी लेंदी आ रही है। मैथ से लेंदी? हाँ, क्योंकि मैथ से में टाइम लग रहा है सवाल को, और ये सेंटर बहुत ही घटिया है। इसमें कम से कम 4 से 5 बार तो लाइट चली गई थी सर। लाइट चली गई? हाँ, फिर से चालू करो। इसकी वजह से रिदम वगैरह टूट जाती है। हाँ, सब टूट जाता है। अच्छा, इसके अलावा एमपीजीके के कितने प्रश्न थे? एमपीजीके के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, जीके सही आ रहा है। हाँ। मतलब सब सही है, सिर्फ मैथ से थोड़ा टाइट आ रहा है। तो दोस्तों 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पटवारी पेपर का एनालिसिस हमने लिया है। यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिला 140 स्कोर देखने को मिला है। 140 नंबर यहाँ का हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है। उसके बाद में एक दूसरी लैब में 133 हाईएस्ट नंबर था। उसके अलावा मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पर 140 नंबर हमें देखने को मिला है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन पेपर की अगर बात करें तो पेपर ओवरऑल वैसा ही आ रहा है जैसा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। पेरा जंबल जो है थोड़े से लेंदी बना दिए गए हैं और उनके क्वेश्चन भी जो हैं वो ज़्यादा बना दिए गए हैं। मैथ्स रीजनिंग जो है कम से कम 60 से 65% जो है आपका मैथ्स से आ रहा है। मतलब आप परसेंट क्या मतलब 65 से 70 नंबर का आप मान सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है। रीजनिंग बिल्कुल मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हैं ईजी आ रहा है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है। तो अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आप एक बेहतर स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के 25 प्रश्न थे और एक भैया ने, आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट के प्रश्न भी बताए कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। अंकित जी शर्मा उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। उनका 140 रहा है। एक हमारे सर ने भी रिव्यू दिया है, उनके 131 नंबर आए हैं। तो आप उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर रहा है। और लगातार आप अगर मैथ्स रीजनिंग पर कमांड बनाते हैं, इंग्लिश पर कमांड बनाते हैं, हिंदी में कमांड बनाते हैं, तो एक बेहतर स्कोर, सेफ स्कोर आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल शायद भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो शायद गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी और जो है शायद पटवारी का पेपर कल नहीं होगा, तो शायद एनालिसिस नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, मैं अभी 20-21 तारीख तक रिव्यू जो है नहीं ले पाऊँगा, वीडियो का अपलोड नहीं कर पाऊँगा। कारण है क्योंकि मेरा PSC का मेंस है, तो मुझे इंदौर जाना होगा और 15 से 20 के बीच में मेरे पेपर हैं, तो मैं रिव्यू नहीं ले पाऊँगा। तो आप इंतज़ार ना करें और बाकी अपना प्यार सपोर्ट चैनल पर ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।